हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुसूदन और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। इसमें हम हर रोज किसी एक टॉपिक पे यूपीएससी ने पिछले 13 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। ये एक तरीका है कि आप टॉपिक वाइज टॉपिक यूपीएससी के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लें। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे आपको स्पेशल फोकस करना चाहिए, जिसको ज्यादा पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में हमने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी इनको मिक्स करके यूपीएससी ने पूछे हैं। देयर आर क्वाइट अ फ्यू 8 such questions have been asked. So let's start by solving them one by one. Let's start by first question. First question says कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज फंडामेंटल है फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं कि फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज बोथ, तो गवर्नेंस के लिए इनमें से कौन सी चीज एसेंशियल है। सो राइट, अगर आप बेसिक कंसेप्ट डीपीएसपी का समझेंगे तो डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो स्टेट को गवर्नेंस के दौरान फॉलो करने हैं। स्टेट को किस टाइप के लॉ बनाने हैं, किस टाइप की पॉलिसीज बनाने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को कैसी पॉलिसी बनानी है कौन बताता है? डीपीएसपी। तो कैसी गवर्नेंस होनी चाहिए ये कौन बताएगा? डीपीएसपी। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको डीपीएसपी का कंसेप्ट पता हो उसी से आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी या 9th शेड्यूल। ये हमने डीपीएसपी वाले वीडियो में देखा था। हमने एक निमोनिक बनाया था लिबरल प्रिंसिपल के लिए, साइंटिफिक तरीके से यू म्यूजिक सीखो। यू माइट बी रिमेंबरिंग दिस निमोनिक। इसमें इंटरनेशनल पीस है, म्यूजिक में जो आई है वो इंटरनेशनल पीस के लिए है। सो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस इज ए पार्ट ऑफ आवर डीपीएसपी। सो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय। सेपरेशन ऑफ पावर इनमें से किस में मेंशन्ड है? हालांकि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सो वन ऑफ द आंसर आप ये भी बोल सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर का है, बट जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो चुनना है आपको। प्रीएम्बल, डीपीएसपी, 7th शेड्यूल या कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस। देन यू मस्ट बी मेमोराइजिंग कि सेपरेशन ऑफ पावर एक डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगेन ई म्यूजिक, अगर आपने निमोनिक याद किया हुआ है तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा 2020 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा आंसर आ गया डीपीएसपी। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में। सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी इनके सेपरेशन को बोलते हैं। डिवीजन ऑफ पावर एक फेडरल फीचर है। तो जो 7th शेड्यूल है दिस टॉक्स ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, नॉट सेपरेशन ऑफ पावर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द। अगेन ये चीज हमारे निमोनिक से सॉल्व होती है। हमने कल फंडामेंटल ड्यूटीज पे ये निमोनिक पढ़ा था, एबीसीडी पढ़ी थी। द एबीसीडी दैट एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो। हर सिटीजन का ये फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड इन दिस द आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सोवरेनिटी। ठीक है, मैंने कल वीडियो में ये भी बोला था कि एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में ये उल्टे लिखे हुए हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। यही तो पूछा है यूपीएससी ने कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये एक प्रोविजन किस में है, और हमारा आंसर हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। सो अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज के निमोनिक्स को याद करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इकोनॉमिक जस्टिस
एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसमें प्रोवाइड किया गया है? वेल, ये भी हमने पढ़ा है पिछले वीडियोज में, हमने प्रीएम्बल देखा था और प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स 4 थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें से जो जस्टिस है वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सो इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। इकोनॉमिक जस्टिस कहां है? प्रीएम्बल में। सो एक पॉइंट तो आ गया अपना कि प्रीएम्बल है, बट देन देयर आर 2 ऑप्शंस जिसमें प्रीएम्बल दिया हुआ है। प्रीएम्बल इज विद फंडामेंटल राइट एंड प्रीएम्बल इज विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन अगेन हमने ये भी पढ़ा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जबकि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात डीपीएसपी करता है। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, जबकि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात डीपीएसपी करता है, और वन ऑफ द डीपीएसपीज स्पेसिफिकली मेंशन्स इट एज वेल। लेट्स लुक एट डीपीएसपी इन आर्टिकल नंबर 38। इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट उस टाइप का सोशल ऑर्डर लाने की कोशिश करेगा जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंश्योर हो। सो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहां की जा रही है? इन डीपीएसपी। सो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपीज। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अगेन जो पिछला आर्टिकल था उसी आर्टिकल के हेडिंग में इसका आंसर छिपा हुआ है। लेट्स लुक एट दैट आर्टिकल अगेन। इसकी हेडिंग क्या है? स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो हमारा स्टेट किस टाइप का होगा? वेलफेयर स्टेट होगा, जो कि लोगों का वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाएगा। सो इसका आंसर क्या है? डीपीएसपी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई कि हमें डीपीएसपीज को पढ़ना है। अगर हम सिंपली डीपीएसपी की हेडिंग्स, कीवर्ड को ध्यान में रखें तो उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया। ये बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल वे ऑफ वेलफेयर स्टेट। अगेन ये तो अभी पिछला क्वेश्चन ही था, 2015 में भी यही पूछा गया, 2020 में भी सेम चीज पूछा गया। सो लर्निंग क्या है कि हमें पीवाईक्यूज अच्छे से करने हैं, कुछ क्वेश्चन तो वही रिपीट हो जाएंगे। आंसर हमारा आ गया ए, डीपीएसपी। नेक्स्ट 2021 में पूछा गया कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस चीज को वायलेट कर रहा है? अगेन ये बात की जा रही है इकोनॉमिक जस्टिस की। सो वहां से भी अगर आपको कंसेप्चुअली भी पता है कि डीपीएसपी क्या है तो भी आप इसमें डीपीएसपी मार्क करेंगे। बट हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि राइट टू इक्वलिटी भी तो यही बात कर रहे हैं। वेल, राइट टू इक्वलिटी पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं करता। और ये चीज स्पेसिफिकली आर्टिकल 39 के सी में लिखा हुआ है। और 39 बी और सी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द 2 DPSPs which has got preference over 2 फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 14 एंड 19। सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, ये इन केसेस को भी आपको याद कर लेना है। वेल, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सी में दैट इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सो if there is a concentration of wealth, it would violate directive principle of a state policy. So these were the 8 questions जो कि preamble, fundamental right, fundamental duties और DPSP पे मिक्स करके यूपीएससी ने पूछे हैं। आगे फ्यूचर में भी ऐसी संभावना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं जिसमें कि जो वर्ड्स इनमें कॉमन हैं उनको यूज करते हुए यूपीएससी आपको कंफ्यूजिंग कुछ स्टेटमेंट बनाए और कंफ्यूज करने की कोशिश करे। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वो कौन कौन से कीवर्ड हैं जो इनमें कॉमन है। तो सेम कीवर्ड फंडामेंटल राइट में भी हैं, प्रीएम्बल में भी हैं, या फिर प्रीएम्बल में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और डीपीएसपी में भी है।
कमेंट में बताएं और खुद के लिए एक लिस्ट तैयार करके रखें। इनमें अगर आपको क्लैरिटी रहेगी तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं कर पाएगा और आप सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दे जाएंगे। ओके, एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज सपोजिटली ड्यू इज इनमें डिफरेंट जो वल्नरेबल सेक्शन है जैसे माइनॉरिटी, वुमेन, इनके लिए प्रोविजन कहां कहां है, किस किस में उनके लिए प्रोविजन है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2024 के लिए, ये आपको अपने लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बाकियों को भी बताएं। शेयरिंग इज केयरिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके जिसमें हम कवर करेंगे राइट्स अदर देन फंडामेंटल राइट, मतलब जो पार्ट 3 के बाहर राइट दिए गए हैं। मिलते हैं कल रात 9 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।